गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, यू वॉच आचार्य कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करते हैं आचार्य कोचिंग क्लासेस में पंचायती राज व्यवस्था की, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था में हम सभी जानते हैं कि भारत गाँव का देश कहा जाता है और भारत देश जो है गाँव थोड़ी शहर से दूर होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर गाँव आता है हमारा। तो गाँव तक सरकार की योजना पहुँचाने के लिए संवैधानिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विकास सेवा के तहत जो है एक समिति गठित की जाती है। 1957 में यह समिति जो है अपनी रिपोर्ट सौंपती है, जिसे हम बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं। और इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो है सिफारिश की और उन्होंने बताया कि 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की जाए, जिसमें गांव स्तर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर समिति और जिला स्तर समिति जो है बनाई जाए। इस तरह से ग्रामीण का 3 स्तर में इनका प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाए, इनका गठन किया जाए और इस तरह इन्होंने सिफारिश की। और इस सिफारिश को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया जाता है। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया और यह राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें, किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश के समान होनी चाहिए। राजस्थान देश का पहला राज्य बना था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया है। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ कर दिया। यद्यपि 1960 दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की, फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की अपेक्षित स्थिति, उनकी कार्यकाल, संगठन का, राजस्व और अन्य तरीके में अंतर था। उदाहरण के लिए राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई, जबकि तमिलनाडु ने 2 स्तरीय पद्धति अपनाई। पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति को अपनाया। इसके अलावा क्योंकि नियोजन और विकास की इकाई ब्लॉक थी, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात पद्धति में जिला परिषद शक्तिशाली थी क्योंकि योजना और विकास की इकाई जिला थी। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की भी स्थापना की, जो छोटी दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए थी। इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है कई सारी समितियां जो हैं गठित की जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी, जिसमें 132 पेज की सिफारिशें की गई थी, 132 सिफारिशें की गई थी। इसमें इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की जगह 2 स्तरीय पंचायत पद्धति को बनाया था, जिसमें बताया था कि 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गाँव के समूह इसमें होने चाहिए। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला की प्रथम बिंदु होना चाहिए। जिला परिषद कार्यकारिणी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। पंचायती चुनाव से सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए और भी अन्य सिफारिशें थी। न्याय पंचायत की भी स्थापना होनी चाहिए। कई सारी 132 सिफारिशें अशोक मेहता समिति द्वारा की गई थी। फिर जीबी के राव समिति 1985 में गठित की गई, समिति का गठन किया गया। इसके बाद ML सिंघवी समिति जो है 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुत्थान करने की अवधारणा को तैयार करने के लिए इस समिति का गठन किया। इस समिति ने यह सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इन्हें जो है संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए। गाँवों के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की मांग भी जो है JB राज समिति ने की, ML सिंघवी समिति ने की थी और ग्राम पंचायतों ज़्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए भी इन्होंने सिफारिश की थी। इसके अलावा थुंगन समिति भी बनाई गई और गार्डगिन समिति भी बनाई गई। संवैधानिकरण भी बनाया गया। अधिनियम 1992-73 संवैधानिक संशोधन लाया गया, जिसमें 243 से 243 अड़ तक इसमें सम्मिलित किया गया। 9वीं और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और जो अनुच्छेद था वो 40वां अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायतों गठित करने के लिए राज्य का कदम उठाया गया। और इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था का एक सामान्यकरण बिंदु बनाया गया है, जिसमें कई सारे जो है मुद्दे गांव को दिए गए, कई सारे बिंदु दिए गए कि इनके जगह आप जो है काम कर सकते हैं। और इस तरह पंचायती राज व्यवस्था का गठन होता है। यानी यदि हम देखें तो बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की 1957 में, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की मांग की। राजस्थान देश का
का पहला राज्य बना। और जबकि तमिलनाडु 2 स्तरीय जो है स्थापना करता है। अशोक मेहता समिति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आई, जिन्होंने 2 स्तरीय समिति की स्थापना की। जेवे राव समिति बनाई गई। सियालल सिंघवी समिति राजीव गांधी के शासनकाल में बनाई गई, जिसमें संवैधानिक दर्जा जो है संविधान पंचायती राज व्यवस्था को देने की सिफारिश की गई थी।